हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2025 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है अ मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी states that the flux passing through the orbit of the electron is n h by e। ओके, ये फ्लक्स दिया हुआ है। ओके, वेयर n is an integer, h is Planck constant and e is the magnitude of electrons charges। okay, according to the model, the magnetic moment, okay, of an electron in lowest एनर्जी स्टेट विल बी। अच्छा, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और कहाँ पूछा गया है? लोएस्ट में। तो लोएस्ट का मतलब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, लोएस्ट का मतलब n इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो अगर हम फ्लक्स के बारे में बात करें तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। देखो, हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ना ही हम डॉट और क्रॉस के बारे में नहीं बात करें। तो फ्लक्स क्या होता है? बी ए। और इसको जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज एन एच बाई ई, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू आई ए। अगेन यहाँ पर मैं वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहा हूं, इवन दो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आई को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्बिट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना लेकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही लिखा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन वाले केस में आई की वैल्यू जो होगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो इलेक्ट मतलब चार्ज अपॉन टाइम। ओके, मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया। एरिया कहाँ से निकालेंगे? अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस फॉर्म को देखें, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इस एरिया को हम कैसे लिखेंगे? एरिया की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, दैट इज ए इज इक्वल टू एन एच। ए इज इक्वल टू एन एच अपॉन ई बी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई एन एच अपॉन ई बी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर आप आंसर को देखो तो आंसर यहाँ से मिल नहीं रहा है। ठीक है, आंसर में 2 पाई एम की वैल्यू आ रही है, हर जगह एम आ रहा है। मतलब आपको टाइम को डिफरेंट फॉर्म में रखना पड़ेगा। और अगर हम इस केस में टाइम निकालते हैं तो टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू मतलब चार्ज होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो हमने ई लिखा और मैग्नेटिक फील्ड बी है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने पहले से लर्न कर रखा होगा और नहीं लर्न किया है तो इसको लर्न करें। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज को रखेंगे। तो जब आप वैल्यूज को रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ई और ई को कैंसिल कर देते हैं और टी की वैल्यू रखते हैं। तो टी 1/t है यहाँ पर। ओके, तो इसको हम लोग रखते हैं 2 पाई एम। ओके, और ये हुआ ई बी मल्टीप्लाइड बाई एन एच अपॉन बी। ओके, अब क्या करेंगे? ये b और b कैंसिल हो जा रहा है और अगर आप सही से देखेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा ई एच और डिनोमिनेटर में आएगा 2 पाई एम। बी कैंसिल हो गया है तो 2 पाई एम। तो देखते हैं कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।